कैश काउंटर या फ्रंट डेस्क, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड, प्रमोशन और पीस ऑफ माइंड, बैंकिंग जॉब वन वर्ड में, इजी या टफ? किसी को क्लरिकल की जॉब लगती है सेटिस्फाइड, किसी को नहीं लगती, किसी को ऑफिसर की भी नहीं लगेगी। बैंकिंग क्यों चूज करी स्टार्टिंग में, और जॉब से पहले तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? तो मैंने इंग्लिश को Right. काफ़ी अच्छा किया था, और जहाँ तक मेरे को याद है आईडीबी एग्जीक्यूटिव में 40 में से मेरे 33 मार्क्स आए थे। हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक कॉन्वर्सेशन है मेरे फ्रेंड निखिल के साथ, जो आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहा है। इसके पहले हम दोनों ने एक साथ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में काम किया हुआ है, और इस वीडियो में मैं उससे बातचीत करूंगा और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों बैंक्स का, और कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड भी बात करूंगा। तो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलो, वेलकम निखिल भाई। पहले तो मैं चाहूँगा यार जल्दी से तुम ये बता दो कि तुम कहाँ जॉब करते हो और क्या जॉब करते हो, इसके पहले क्या करते थे, और अगर फ्यूचर का कुछ है तुम्हारा प्लान वो भी बता देना। तो सबसे पहले तो उत्कर्ष भाई थैंक यू सो मच। तो अभी करंटली मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए सीएस से वर्क कर रहा हूँ, और करंटली मैं गुजरात में पोस्टिंग हूँ, गुजरात में पोस्टेड हूँ मैं। और उससे पहले तो मेरे को पता ही है, अपन सेम ही बैंक में थे, सेम ही सिटी में थे। अपन पहले आईडीबीआई बैंक में थे, एंड तेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था, और मेरा नेक्स्ट ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हो गया था। तो तब से मैं यहीं पे वर्क कर रहा हूँ एज ए सीएस से। ओके, तो अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस यार कैसा है, इन वन वर्ड बताना है। सेटिस्फाइड, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? सेटिस्फाइड, काफ़ी अच्छा है पहले से। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली जैसा कि हमने प्लान किया, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, उसमें तुम अपना व्यू बताना, स्पेशली जैसे तुम रह रहे हो, जैसे तुम्हारा बैंक है, उससे रिलेटेड अपने आंसर्स को देना, और लास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर टाइप का करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, जरूर। चलो भाई, ओके। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा यार कि जो आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू ज्वाइन किया है तुमने बैंक, और जहाँ पे अभी हो उस कंडीशंस में तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? इन शॉर्ट, इन ब्रीफ बता दो कि क्या क्या करते हो बैंक में, क्या क्या होता है, और बाकी का रूटीन क्या है। बैंक में तो मोस्टली देखो, जैसे मैं जाता हूँ 9:30 पे जाता हूँ, और 9:40 तक पहुँच जाता हूँ। 9:45 का ऑफिशियल टाइम है। और मेरी जो ब्रांच में जो कस्टमर्स है ना, वो थोड़े से जैसे रूरल ब्रांच है मेरी, तो मोस्टली राइट, राइट। डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, विड्रॉल ही होते हैं, सारे सेविंग्स अकाउंट्स हैं। तो और जो कस्टमर्स रहेंगे वो भी पूरे इलिटरेट टाइप रहेंगे, थंब इम्प्रेशन वाले रहेंगे, तो वैसे ही पूरा दिन कस्टमर्स रहते हैं, और यही सब ब्रांच में कस्टमर्स हैं, यही चलता है। अच्छा, नहीं तो जैसे कि तुम अपने रूम पे जब रहते हो सुबह के टाइम या शाम के टाइम, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम करते हो? सुबह के टाइम तो जैसे अभी मैंने तेरे को बताया ही था कि मैंने कार लिया, मतलब बुक कर दिया, बट अभी मेरे को कार ड्राइविंग अच्छे से आती नहीं है, तो थोड़ा-सा सीख रहा हूँ आजकल मैं। 1 घंटा उसमें जाता है, और मॉर्निंग में तो टाइम चला जाता है ऐसे ही, और इवनिंग में आने के बाद अभी सीआईबी का मैंने फॉर्म भरा है, थोड़ा सीआईबी का पढ़ना होता है, एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, तो शाम ऐसे निकल जाती है, और रात को फिर खाना-वाना खा के। सही बात है, मतलब अपना भी वही है यार कि मतलब आपको हर दिन आइडियल बनाने की कोशिश करनी है ना? बार बार ये आइडियल होता नहीं है दिन, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करना पड़ता है ट्राई करते करते कि आपके दिन में ऐड हो जाए वो। हाँ भाई, वही। ओके। चलो भाई, तो अगली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा तुमसे कि जो भी तुमने प्रिपरेशन करी है वो कैसी रही, उसकी क्या स्टोरी है, और दोनों बता देना यार। जो सबसे पहली जॉब लगी थी हमारी साथ में आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, उसके लिए क्या किया था, और फिर उसके बाद जब तुम जॉब में थे और आईबीपीएस क्लर्क निकला, तो मतलब प्रिपरेशन क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी तुम्हारे प्रिपरेशन में? तो सबसे पहले तो बताता हूँ, मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ था, एंड उसी टाइम मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन ऑफलाइन, मतलब मैंने 6 महीने ऑफलाइन कोचिंग करी थी, एंड उसके बाद तो कोविड आ गया था 2020 में, एंड उसके बाद फिर मैंने 2020 में अनअकैडमी का बैच लिया था ऑनलाइन। तो मैंने वहीं से ही किया था, मतलब मैंने 2 साल का पैकेज लिया था, और मैंने वहीं से प्रिपरेशन किया था। 2020 में तो पहले टाइम एग्ज़ाम हुए थे मेरे, और वो बहुत लेट हुए थे, तो उसमें तो कुछ उम्मीद थी नहीं कुछ निकलेगा, एंड 2021 में एग्ज़ाम मैंने दिए सारे आईबीपीएस के, और उस टाइम मेरे जो प्रीलिम्स तो निकल गए थे काफ़ी, बट मेंस एक भी नहीं निकला था। और 2022 में जो पहला एग्ज़ाम था वो आईडीबीआई का था भाई, तेरे को पता ही है, और वो फर्स्ट एग्ज़ाम निकला था, एंड वो निकला, और उसके बाद जॉब लग गई थी। और फिर 2022 में ही अपनी जॉइनिंग थी, शायद सितंबर में थी, सूरत दोनों की, तो वहीं फिर जॉइन कर लिया था, एंड उसके बाद फिर वो ये आईडीबीआई जॉइन तो कर लिया, बट वो भी था आईबीपीएस भी निकालना है, तो साथ-साथ जॉब चल रही थी, साथ-साथ पढ़ाई चल रही थी,
एंड फिर नेक्स्ट ईयर हाँ मेरा आईबीपीएस क्लरिकल निकल गया था। अच्छा, तो उसमें मेजरली तुमने मतलब क्या पढ़ा था तुम? ज़्यादातर टाइम कितना टाइम निकाल पा रहे थे एक दिन में, और जो टाइम निकाल पा रहे थे उसमें क्या सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ रहे थे? तो ये था कि सारा कुछ ही पढ़ना है, जीए को हाँ, छोड़ वो के तो मैं ठीक सारा है। कुछ पढ़ता ही था, ठीक है। वो बट समझ जो मेरा गया। मेन फोकस था इंग्लिश पे था, कि मुझे इंग्लिश ओके। अच्छी करनी है, ताकि इंग्लिश हम्म। एक एज देगी मेरे को बाकी लोगों से। तो मैंने इंग्लिश को राइट। काफ़ी अच्छा किया था, और जहाँ तक मेरे को याद है ओके। आईडीबी एग्जीक्यूटिव में 40 में से मेरे 33 मार्क्स आए थे एग्ज़ाम ओके। में। और बाकी जो मैंने एग्ज़ाम दी उसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छा मार्क्स आते थे। तो जहाँ तक मेरे को लगता है इंग्लिश ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी। ओके। तो नेक्स्ट राइट। क्वेश्चन है यार कि कई लोग को जो आईबीपीएस क्लर्क की जॉब है बहुत इजी लगती है। तुम्हारे हिसाब से क्या टेक है, टाइमिंग क्या है, प्रेशर कितना है, और ये बहुत टफ है या बहुत इजी है, क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलूँगा मिक्स है, टफ भी नहीं है, ईज़ी भी नहीं है। तो टाइम हाँ तो हाँ। देखो फिक्स है आईबीपीएस क्लरिकल का कैडर का, कि 9:45 से ओके। लेके 4:45 टाइम फिक्स है। अपन को सीट के ओके। बीच में काम करना है, ठीक है। बट यही नहीं है कि अपन को 4:45 पे आ ही जाना है, अपन को ब्रांच की कंडीशन भी देखनी है कि ब्रांच में काम कैसा है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयी टू एम्प्लॉयी, ठीक हाँ है। हाँ और हाँ। अगर बात करूँ मैं काम पे कि ऑफिसर और क्लरिकल का, तो मुझे लगता है सेम ही है, क्योंकि क्लर्क अगर एंट्री करेगा फिर ही ऑफिसर वेरीफाई कर पाएगा, तभी वो काम अल्टीमेटली पूरा होगा। ओके। तो ये मिक्स ऑफ है। हाँ, मिक्स है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो क्रेडिट वाला पार्ट है, जो लोन वाला पार्ट है, मतलब वो स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि मतलब ऑफिसर या फिर जो क्रेडिट ऑफिसर है वही कर रहा है। बाकी अगर ब्रांच चलाने की बात है तो एज सच कोई अंतर नहीं है। नहीं, ऑपरेशंस में तो अपने को क्लर्क चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही ऑफिसर होगा, वो ही वेरीफाई करेगा तभी काम पूरा होगा। बट एक बात बताता हूँ मैं, बड़ी ब्रांचेस में क्रेडिट ऑफिसर्स भी जो होते हैं ना, उसके अंडर भी क्लरिकल्स होते हैं, वो दोनों मिलके ही काम करते हैं, तभी वो लोन राइट। वगैरह करते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं ऐसा तो दोनों का ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन है ही जरूरी है, तभी वो जाके काम सही से होता है, और दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। राइट राइट राइट। ऐसा नहीं है कि क्लर्क है तो लोन से रिलेटेड कोई काम छूना ही नहीं है। ब्रांच पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, है ना? कंडीशन में डिपेंड करता है। मेरे बहुत सारे जो बैच के बच्चे हैं, वो मतलब एसेट साइड से ही हैं, मतलब वो लोन्स की साइड ही काम कर रहे हैं, बहुत कम है जो ऑपरेशन में है। राइट राइट। तो तुमको ओवरऑल अपना जिस भी सिचुएशन में तुम हो, प्रेशर हाई मानोगे या लो मानोगे? नहीं, मैं तो नॉर्मल ही मानूँगा, कुछ ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि मेरी ब्रांच रूरल है। मेट्रो ब्रांचेस में थोड़े टारगेट ज़्यादा रहते हैं, अकाउंट्स हाँ हाँ। ओपनिंग, एफडी, आरडी वगैरह ज़्यादा रहते हैं, बट मेरे में एज़ पर जैसे एरिया वैसा टारगेट्स रहते हैं, तो ठीक-ठीक प्रेशर है। हम्म। अच्छा, तो तुम पहले जैसे कि आईडीबीआई में थे, मैं भी था, और अभी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, राइट? तो जैसे कुछ डिफरेंसेस तुम प्रेशर और टाइम से रिलेटेड हल्का फुल्का तो बेहतर है, क्या बताना चाहोगे? उससे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हाँ हाँ। सूरत में थे अपन, तेरे को पता ही है, अपन सूरत में थे, वहाँ मेट्रो ब्रांच थी, तो वहाँ कुछ प्रेशर राइट। भी था। और वहाँ अपन बहुत। एग्जीक्यूटिव में थे, और वहाँ पे वो टाइमिंग का भी नहीं था। हम्म। एक तो अपन की जॉब भी थी वैसी, और दूसरा ये था कि मतलब लोकेशन भी ऐसा था कि हमें बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस मिले थे, तो उसमें टाइमिंग का तो हम लोग को सफ़र करना पड़ता था थोड़ा बहुत। ब्रांचेस थी, और दोनों में यही था कि मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। ऊपर से थोड़ा-सा हाँ। बैंक का वर्क कल्चर थोड़ा अलग था उसमें, और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो उन दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि मतलब तुमने बैंकिंग क्यों चूज़ करी स्टार्टिंग में, और जॉब से पहले तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? मतलब जॉब कैसी होगी, क्या होगा, और उसमें कोई चेंज आया क्या इस टाइम पे? जो मतलब बैंकिंग चुनने का जो रीज़न था, वो तो मेन यही था कि मतलब जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बहुत ही फ़ास्ट होते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट हाँ हाँ। रहता है, बिल्कुल टाइम से एग्ज़ाम होते हैं, टाइम से रिज़ल्ट राइट। आता है, टाइम से हाँ जॉइनिंग हाँ। होती है। ये तो है। ये जो मेरा मेन रीज़न था बैंकिंग चुनने का वही था, क्योंकि जब अपने 2019 में जब ग्रेजुएट हुए थे ना, उस टाइम एसएससी का जो था ना, वो बहुत बुरा हाल था। हम्म। वहाँ पे एग्ज़ाम्स बहुत डिले होते थे, रिज़ल्ट भी नहीं आते थे। इसकी वजह से मैंने हाँ बैंकिंग ये तो चुनी है। थी, ताकि मुझे टाइम से जॉब मिल जाए। मेन रीज़न मेरा तो ओके। यही था। अच्छा अच्छा। और कैसा लगता था, एक्सपेक्टेशन क्या थी यार कि मतलब जाएंगे तो कैसा काम करेंगे? कुछ सोचा था या फिर उससे कुछ अलग है कुछ ऐसा? मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, कि एक्सपेक्टेशन थी मेरी, बस सोचा था ठीक है, जो जॉब है वो करनी है, तो बस उसी चक्कर में मैंने तैयारी कर ली और मैंने बैंक जॉइन कर लिया। ऐसा कुछ मेरे को कुछ लगा नहीं कि जो मेरे को चाहिए था और वो मेरे को मिला नहीं।
एक और क्वेश्चन यार कि काफ़ी लोग को जो पब्लिक है उसको लगता है कि बैंकर्स की अनलिमिटेड पावर है, जैसे कैशियर है तो उसके पावर अनलिमिटेड है, वो कैसे भी कुछ भी करेगा, अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा, सॉर्ट करेगा। या फिर जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं बस उनके ऊपर है कि लोन करना है नहीं करना, अगर वो चाह देंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे। कितना ये सब बातें सही है, कितना ऑफ बैंकर्स को रूल्स को स्टिक करके चलना होता है या नहीं स्टिक करके चलना होता है? तुम अपना एक्सपीरियंस बता दो, जो 2 बैंक्स में तुम रहे हो। एक पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। पब्लिक को इस चीज़ का नहीं अच्छा पता होता है। जो अच्छा, बैंकर्स हैं, ठीक है, उनको तो बैंक के जो गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हाँ चलना हाँ पड़ता है। जो उनको सर बैंक ने बोला हुआ है, आरबीआई ने बोला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चल सकते हैं। उनके पास ऐसा कुछ अलग से पावर्स नहीं होती है। बिल्कुल। अब मतलब जो भी हमारे लिए जैसे सर्कुलर्स आते रहते हैं हर टाइम से आरबीआई से या फिर बैंक खुद सर्कुलर्स निकालता है, आपको उसी से स्टिक होके चलना है। तो भाई अगले 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा कि जैसे अगर तुमसे 2 या 3 एडवाइजेस मैं पूछूं जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो अपनी साइड से क्या बताओगे? पहली एडवाइस तो मेरी ये रहेगी, क्योंकि आजकल जो स्टडी हो रही है ना, अपन तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं मोस्टली। तो ऑनलाइन जो टीचर्स हैं, राइट। मटेरियल है, ठीक है, और कोर्सेज है, बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं। तो अपन को एक पे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि अपन की भी किसी एक टीचर का पढ़ रहे हैं, फिर अपन बी टीचर का पढ़ रहे हैं। तो अपन को एक कोर्स में एक टीचर में स्टिक रहना बिल्कुल है। अपने को वही मटेरियल बिल्कुल। फॉलो करना है। तो मेरी एक एडवाइस ये रहेगी। और दूसरी रहेगी कि अपने को इंग्लिश है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि इंग्लिश बैंकिंग में भी काम हम्म, आती है। अगर अपने को एसएससी करनी है फिर भी काम आती है, और बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ इंग्लिश आती ही आती है। तो इंग्लिश अपन को अच्छा करना है, हाँ। ठीक है। और उसके बाद मैं थर्ड एडवाइस दूंगा, एक तो स्पीड। अपने को स्पीड हम्म, करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक्स के जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं ना, स्पेशली क्लरिकल्स एग्जाम, बिल्कुल। उसमें स्पीड्स बहुत हाँ मैटर हाँ करती है। बट हाँ, ये भी है, स्पीड हाँ, अपनी तभी आएगी जब अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो अल्टीमेटली अपने को बिल्कुल। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रीलिम्स निकालने के लिए। 3 एडवाइस तो मेरी ये वाली हो जाएगी। और एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, वो है कि अगर हाँ आप हाँ अपनी अर्ली स्टेज में हो और बैंकिंग की तैयारी हाँ कर रहे हाँ हो, तो आईडीबीआई हाँ हाँ, आईडीबीआई एग्जाम आता है, नैनीताल बैंक का आता है, ऐसे कुछ एग्जाम्स आते हैं जो शायद अपन को नहीं देने हम्म, चाहिए। जैसे वो प्राइवेट बैंक्स कोर के भी एग्जाम्स एग्जाम। हैं आईबीपीएस के, एसबीआई के। अगर आप 21-22 एज के ही हो, तो आप उसी पे फोकस करो तो हम्म, सही रहेगा। क्योंकि मैंने भी गलती करी और ज्वाइन किया, फिर बाद में मैंने छोड़ा, क्योंकि वर्क कल्चर में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। तो ये भी एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी। तो सेम भाई, मेरा भी सेम ही है यार। कि मतलब जैसे मैंने भी 21 में ज्वाइन कर लिया, कोई मतलब ख़ास ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, अगर मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं दिया था एट द एज ऑफ 20, तो मैं इंटरव्यू तक गया था, है ना। तो शायद अगर मैंने इतना कर लिया था तो मुझे इतना अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए था कि मैं ज़्यादा प्रिपरेशन पे फोकस करूं या टाइम दूं। वो तो लकीली मतलब आई गॉट सेलेक्टेड, बट बहुत टफ था दूसरी बार में, है ना। हाँ मैंने भी वही ज्वाइन कर लिया। मेरी भी तो एज 22 थी उस टाइम। मेरा भी बस वो आईडीबीआई हाँ, क्लियर हो गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। बट वहाँ जब गया और वही मैंने वही। काम किया तो काफ़ी अलग लगा मेरे को। इसके लिए फिर मेरे को भी था कि आईबीपीएस के जो कोर एग्जाम्स है उसमें से कोई एग्जाम निकले। एंड अल्टीमेटली एग्जाम मेरा निकला सही और मैंने फिर वो छोड़ा और आईबीपीएस को ज्वाइन किया मैंने। सही बात है। अभी एक और चीज़ बता दो यार, कि अगर मैं तुमसे पूछूं इन जनरल कि व्हाट आर 3 बेनिफिट्स ऑफ अ बैंकिंग जॉब या फिर एज अ क्लर्क, तो क्या बताओगे? बेनिफिट्स तो पहला, क्लर्क अगर ज्वाइन करोगे तो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि आपकी टाइमिंग्स हाँ जो है हाँ वो डिसाइडेड है। तो आप 5 हाँ, बजे के थोड़ा बाद घर आ सा। सकते हो। तो ये सबसे बड़ा जो है ना बेनिफिट, तो ये है क्लर्क में ज्वाइन करने का। बट ऑफिसर में ऐसा नहीं होता है। और हम्म, सैलरी भी है, सैलरी भी अच्छी खासी है क्लरिकल की भी। अगर आप जीआईबी सीआईबी तो कर भाई लेते हो, अच्छी। सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती हम्म है। और उसके बाद अलाउंसेस भी मिलते हैं अलग से। कुछ मंथली अलाउंसेस रहते हैं, हम्म, कुछ क्वार्टरली रहते हैं, कुछ ईयरली अलाउंसेस रहते हैं। तो ये हो जाएगा। हाँ बट ये नहीं है कि अगर आप बैंकिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप सरकारी बाबू की तरह जाओगे और काम करके आ जाओगे। आपको काफ़ी मेहनत बिल्कुल। भी करनी पड़ती है, टारगेट्स भी रहते हैं, आपको अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, हम्म, तो थोड़ा काम भी करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ओके, पड़ेगी। और थर्ड जो है बिल्कुल सोसाइटल बिल्कुल। वैल्यू। अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपकी सोसाइटी में थोड़ी सी वैल्यू बनी रहती है कि हाँ, ये बंदा या बंदी बैंक में काम करते हैं। चलो भाई, तो सारे क्वेश्चंस हो गए। लास्ट में मैंने एक रैपिड फायर टाइप का सेट किया हुआ है 8-10 क्वेश्चंस का। 1 वर्ड में या 1 लाइन में बताना तुम्हें जो भी सही लगे, ठीक है। हाँ भाई हाँ। चलो, सबसे पहला, कैश काउंटर या फ्रंट डेस्क?
फ्रंट डेस्क। ओके, जॉब सिक्योरिटी या जॉब सेटिस्फैक्शन? बोथ। बोथ। स्टेबिलिटी या फिर होम पोस्टिंग या ग्रोथ? होम पोस्टिंग। ठीक है, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड्स, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे? करंटली म्यूचुअल फंड्स में कर रहा हूँ मैं काफी टाइम से, ओके। बट मेरे हिसाब से दोनों में करना चाहिए। ओके, प्रमोशन और पीस ऑफ माइंड? प्रमोशन। ओके। हाँ। नेक्स्ट, स्कैरी कौन है, मैनेजर या फिर कस्टमर? कस्टमर। ओह भाई, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट जॉब। अपनी सैलरी कहाँ स्पेंड करना चाहोगे, ट्रैवल या फिर गैजेट्स? ट्रैवल। बैंकिंग जॉब वन वर्ड में, इजी या टफ? टफ। ठीक है, क्लर्क पे रहना चाहोगे या फिर ऑफिसर? ऑफिसर। चलो भाई निखिल भाई, थैंक यू। थोड़े से टाइम में जो जो हुआ मुझे समझ में आया मैंने पूछ लिया तुमसे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, कुछ ऐड अप करना चाहोगे लास्ट में तो बता दो भाई। एडअप तो मैं यही करना चाहूँगा कि अगर आपको बैंकिंग में आना है तो आपको थोड़ा-सा हाँ, प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। आप वो पुराने सरकारी बाबू की तरह नहीं आ सकते हो कि आपको 10 बजे से हाँ, लेके 5 बजे तक आना है और काम करके चले जाना है। इसमें काफ़ी टारगेट्स वगैरह भी रहते हैं, तो अपने को पूरे करने हैं। हाँ, तो काफ़ी मतलब अपने को हार्ड वर्क करना पड़ेगा बैंक में आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यार मैंने ये समझा कि जैसे तुम ये बात बोल रहे हो, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड और दे डोंट वांट, कि मतलब उनको जस्टिफाइड नहीं लगता है जो भी सैलरी और पेमेंट है। लेकिन मुझे एट द सेम टाइम ये भी लगता है यार कि कोई ऐसे नहीं बोल सकता है। मतलब सबके लिए कंडीशन अलग अलग होगी। अगर कोई सेटिस्फाइड है तो तुम उसको अगेंस्ट जाके नहीं बोल सकते हो, राइट? हाँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब किसी को क्लेरिकल की जॉब लगती है सैटिस्फाइड, किसी को नहीं लगती, किसी को ऑफिसर की भी नहीं लगेगी। वो डिपेंड करता है कि हाँ, उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, ठीक है? वो उस बंदे को क्या करना है लाइफ में, उस पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, बैंक की जॉब सही है मेरे हिसाब से तो अगर आप थोड़ा काम करोगे तो। आप फ्री में हाँ, रह के तो वो नहीं कर पाओगे कि आप जाओगे और मतलब 6 घंटे निकालोगे और वापस आ जाओगे, तो ऐसा तो बैंकिंग में नहीं होने वाला है। हाँ राइट, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो अभी भी मतलब बैंक्स में सही होनी चाहिए, स्टाफ के लिए सही होनी चाहिए। जो कि मतलब मैंडेटरी है, सही होनी चाहिए। वो तो एक अलग डिस्कशन है, बट तुमने जो पॉइंट कहा ओवरऑल वो बात मतलब सही है ना? हाँ भाई, ज़रूर भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई, थैंक यू वीडियो में आने के लिए। ठीक है, थैंक यू भाई सो मच। ओके ओके भाई, चलो बाय।